बड़े इंतजार के बाद आई थी खुशी, पर पल भर में वो भी काफूर में बदल गई। आज तो थी जमानत की पूरी पूरी उम्मीद, पर फिर से वो एक नई तारीख में बदल गई। नरेश मीणा के समर्थकों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, लेकिन उम्मीद है कि अगली तारीख पर नरेश मीणा की रिहाई के पूरे पूरे आसार हैं। और आखिर क्यों? जज साहब ने नरेश मीणा की जमानत अलाउ कर दी थी, उसके 11 सेकंड बाद फिर से उसे डिसमिस कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसवाड़ा। नरेश मीणा की जमानत वाला मामला पिछले 4 महीने से चल रहा है और समर्थक भी अब तो इंतजार कर कर के दुखी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह होली से पहले नरेश मीणा के समर्थकों को एक उम्मीद थी कि शायद अब जमानत मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके बाद नरेश मीणा के इस मामले में सुनवाई हुई तो उम्मीद थी, पूरे पूरे आसार थे कि शायद आज नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी। और हुआ भी वही। नरेश मीणा को उसके वकील के मुताबिक जमानत मिल भी गई थी, लेकिन सिर्फ 11 सेकंड के अंदर जज साहब ने उसे डिसमिस कर दिया। उसके बाद नरेश मीणा के वकील ने पूछा कि साहब अलाउ किया था, उसके बाद डिसमिस बोला, किसे माने? तो जज साहब का फैसला डिसमिस ही रहा। शायद हो सकता है कि जज साहब को अभी भी कुछ आशंकाएं रही होंगी और सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी ज़्यादा जरा बहस की नहीं और थोड़े नरम नजर आए। लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा के ऊपर इतने केस थोप दिए कि अब सरकार चाहकर भी उसे जल्द जमानत नहीं दिलवा पा रही। नरेश मीणा मामले में उनके पिताजी और एक डेलीगेशन जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं और उस वार्ता के बाद आश्वस्त हो जाते हैं कि शायद अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार उनकी सुनेगी। इस मामले के अंदर सर्वे भी हुआ है, लेकिन क्या सर्वे के बाद जल्द सरकार समरावता गांव के लोगों को मुआवजा देगी? नरेश मीणा मामले में भी सरकार के सामने एक चुनौती है, एक प्रश्न लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो वार्ता हुई है वो वार्ता सफल दिखनी भी चाहिए। इसके लिए सरकार भी चाहती है कि अब ये मामला शांत हो जाए तो फिर ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इतने केस नरेश मीणा के ऊपर थोप दिए गए, 307 का भी मुकदमा नरेश मीणा के ऊपर है। अब जिस तरीके से नरेश मीणा गुस्से में थप्पड़ मारते हुए एसडीएम अमित चौधरी को नजर आ रहे हैं, हालांकि उनका शायद इस तरह का इरादा नहीं रहा होगा, लेकिन अब धारा लगी है तो लगी है। अब जज साहब को शायद आशंकाएं रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि जब 2 अप्रैल को नरेश मीणा को लेकर सुनवाई होगी तो शायद उनकी बेल के इस बार पूरे पूरे आसार हैं। समर्थक कहते हैं आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ नेता हैं जो मंच पर आते हैं और भाषण देकर वाहवाही लूटकर चले जाते हैं। अब नरेश मीणा के पिताजी बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो अब ये कितना संघर्ष करेंगे? तो रास्ता एक ही था कि सीएम भजनलाल से बातचीत हो और वो बातचीत भी हुई, वार्ता सफल भी रही। लेकिन अब वो वार्ता सफल जब दिखेगी जब समरावता गांव के लोगों को मुआवजा मिलेगा। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, जो अपने परिवार की एक उम्मीद की किरण थे, उनको इस मामले में फंसा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमे वापसी कैसे हो? उसके बाद नरेश मीणा को जमानत मिलेगी तो शायद ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अब नरेश मीणा के समर्थकों को यह झटका लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब 2 अप्रैल को नरेश मीणा को लेकर सुनवाई होगी, उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने बताया कि जज साहब ने पहले उनको अलाउ कर दिया था, उसके बाद डिसमिस कह दिया गया, उसके बाद बेल की अर्जी वापस ले ली गई। अब 10-15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद जब 2 अप्रैल को नरेश मीणा की बेल पर सुनवाई होगी तो आसार हैं इस बार। लेकिन क्या सड़क पर उतरने से कोर्ट से जमानत मिलेगी जिस तरह उनके समर्थक चाहते हैं? लेकिन वो रास्ता शायद सही नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा को जमानत कोर्ट से मिलेगी और कोर्ट में इस बार देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद सरकार की तरफ से आए वकील भी ये चाह रहे थे कि नरेश मीणा को जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उम्मीद है कि आने वाली 2 अप्रैल को नरेश मीणा की जमानत के मामले में सुनवाई है, तो हो सकता है कि नरेश मीणा को अब 2 अप्रैल को जमानत मिल ही जाए। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।